मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो रुको ज़रा, इसे ध्यान से सुनो। ये मेरी ही मर्ज़ी है कि ये संदेश तुम तक पहुंचाया जाए। मेरी बातों का तुम्हारा ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। और जब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों तुम्हारे लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें और सहने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उन्हें अब दंड दूंगी, भले ही तुम उनके कर्मों को पहचान न पाओ और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे भोले भालेपन का बहुत फायदा उठाया है, परंतु मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। मैं काली, मैं सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उन्हें उनके कर्मों का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें धोखा दे, तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाए। इसलिए मेरे प्रिय, तुम उनके षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। यदि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह व्यक्ति ज़रूरत से ही ज़्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो तो उसमें वो रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। तुम्हें कोई दूसरे मार्ग पर ही ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने, तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाओ। इसलिए वह तुम्हारे हर कार्य में रुकावट पैदा करता है। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पे इतना अटूट विश्वास है, तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उसकी वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ तुम्हारी सहायता करने को। इसलिए मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी साथी बनके तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मेरी और एक बात ध्यान से सुनो, उसको तुम्हारे दुखों से बड़ी खुशी मिलती है। जो तुम्हारे दुखों को देखकर मुस्कुराता हो, उसे देखकर समझ जाना कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे इंसान के समीप रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे प्रिय, अपने आप को किसी से कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तुम्हें अपनी शक्तियों को स्वयं पहचानना होगा और अपनी शक्तियों को पहचानने के बाद किसी को अपनी कमज़ोरी मत बनने देना, क्योंकि इस संसार का नियम है। इस संसार में उसी को दबाया जाता है जो स्वयं को कमज़ोर समझता है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इसके बाद रोज़ 41 दिन तक प्रतिदिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 41 दिन के बाद तुम खुद में बदलाव अनुभव करोगे और इसके साथ ही तुम्हें रोज सूर्य को जल देना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे आसपास के वर्तमान सारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी सहायता करेंगी, क्योंकि जो तुम अपनी नेत्रों से देख नहीं पाते, वही मैं सृष्टि की हर एक चीज़ में विराजमान हूँ।
किसी का भी रूप लेकर तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारे सारे बिगड़े काम को बना दूंगी। तुम्हारे उलझे हुए मार्ग को सुलझा दूंगी। तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं वो तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है मैं उसकी काया पलट दूंगी। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया है उसका दंड भी उसे मिलेगा। उससे उसकी गलतियों की सज़ा भी मिलेगी। और साथ ही तुम्हें भी छोटी मोटी गलतियों की माफ़ी मिलती रहेगी। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही। तुम उन लोगों का शुक्रिया करो, क्योंकि अगर वो न होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं आ पाते। उन्हें उनके किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो तुम अभी आकाश में कैसे उड़ते। कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान साबित होती हैं। और तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। जिसका पूरा होने का उम्मीद तुमने बरसों पहले छोड़ दिया था, अब वो अचानक से पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, ये सब एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम भाव
कितना शक्तिशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम भाव की वजह से तुम्हें आज ये सब प्राप्त हुआ है। तुम्हारा जीवन अब अचानक से बदलने वाला है। वो सारी खुशियाँ जिनका तुम बरसों पहले से इंतज़ार कर रहे हो, अब समय आ गया है। तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेरे प्रिय, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। तुम हमेशा सत्य का मार्ग चुनते हो। तुम कर्म पर विश्वास रखते हो और इसी का कारण है कि अब तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलने वाली हैं।